हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र का भक्ति के पद, जो इग्नू एमएसटी 2 के सिलेबस में प्रेस्क्राइब किया गया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म वाराणसी के एक संपन्न परिवार में 1850 ईस्वी में हुआ था। भारतेंदु ने अपने लगभग 20 वर्षों के छोटे से रचना काल में छोटे बड़े 175 ग्रंथों की रचना की। भारतेंदु के काव्य रचना में इनकी राजभक्ति, देशभक्ति के अलावा श्री कृष्ण के प्रति भी भक्ति भावना उजागर हुई है। इनके काव्य में प्रेम मल्लिका, प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी, कृष्णचरित, रासलीला आदि सम्मिलित हैं। चलिए शुरू करते हैं भक्ति के पद। समारोह अपने को गिरधारी, मोर मुकुट सिग पेच कसी, रखाऊं अलख संवारी, ही हलकत वन माल उठावों, मुरली धरऊं उतारी, चक्र दिकन सान दे राखो, कंकन फसन निवारी, नुपुर लेव चढ़ाई, किंकनी खींचों करो तैयारी, पियरो पटि परिकर कटी, कसिको बाधा हो बनवारी, हम नाही उनमें जिनको तुम सहजै दीनो तारी, वानो जुगो नीके अबकी, हरिचंद की वारी। चलिए पहले हम इसके शब्दार्थ को देखते हैं। समारोह का अर्थ होता है संभालना, पाग का अर्थ होता है पगड़ी, पेंच का अर्थ होता है फेटा, अलग का अर्थ होता है माथे पर लटकते हुए बाल अर्थात जुल्फे, ही का अर्थ होता है हृदय, और चक्राधिकन का अर्थ होता है चक्र को धारण करने वाले अर्थात विष्णु, कंकन का अर्थ होता है हाथ में धारण किया जाने वाला धागा, नुपुर का अर्थ होता है पायल, पटी का अर्थ होता है कपड़े का लंबा टुकड़ा, और कटी का अर्थ होता है कमर। समारोह अपने को गिरधारी, मोर मुकुट सिरपाग पेच, कसी राखऊं अलख सवारी, ही हलकत वनमाल उठावों, मुरली धरऊं उतारी, चक्राधिकन सान दे राखो, कंकन फसन निवारी, नुपुर लेव चढ़ाई, किंकन खींचों करो तैयारी, पियरो पट परकरी कटी, कसिको बाधा हो बनमारी। प्रस्तुत काव्य पद में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने भक्ति के पद के माध्यम से कृष्ण के बाह्य सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे गिरधारी अर्थात कृष्ण भगवान, आपका स्वरूप हृदय को विचलित करने वाला है। आप अपने स्वरूप को संभालो। आपके सिर पर पगड़ी, ऊपर से मोर मुकुट से सुशोभित, माथे पर लटकते हुए काले काले बाल हृदय को छूने वाला है। हे गिरधारी, आपने अपने हाथ में चक्र को धारण किया हुआ है और उसमें बंधा हुआ धागा, यह दृश्य हृदय को निछावर कर देने वाला है। आपने जिस प्रकार से पैरों में पायल और कमर में पीले रंग का वस्त्र कसकर बांध रखा है, वह सब का ध्यान अपनी ओर खींचने वाला है। यह दृश्य युगों से दिनों को तार लगाता रहा है, अर्थात उनकी नैया पार लगाता रहता है। हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि अब मेरी बारी है। चलिए अब हम भारतेंदु के पद के दूसरे खंड पर चलते हैं। नवल वन फूली दुम्र बेली, लह 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 कई मह 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 कई, मधुर सुरांधई रेली, प्रकृति नवोड़ा सजे खर, मनुभूषण वसन बनाई, आचर उड़त बात रस फहरत, प्रेम भुजा लहराई, गूंजहि भंवर विहंगम डोलय, बोलहि प्रकृत बधाई, पुतली सी जित तित तितली गन फिरहि, सुगंध लुभाई,
लहरै जल लहकै सरोज मन, हिलै पातु तरडारी। लख ऋतुपति आगम सगरे, जग मनहु कुलाहल भारी। इसके पहले शब्दार्थ को देखते हैं। नवल का अर्थ होता है नई, दुम्र का अर्थ होता है लताएं, विहंगम का अर्थ होता है पक्षी, तरु का अर्थ होता है वृक्ष अर्थात पौधा। चलिए अब हम इसकी व्याख्या करते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र कृष्ण की बाह्य सुंदरता का वर्णन ऋतुओं के राजा वसंत ऋतु से तुलना करते हुए कहते हैं कि वसंत ऋतु के मौसम में नए वन की छटा, फूलों से लदे हुए बेल भी इस तरह लहराते हुए अपनी महक और सुगंध को इस प्रकार चारों तरफ बिखेरे हुए हैं जैसे प्रकृति नई नवेली दुल्हन की तरह सजी हो। उसका आंचल फूलों से भरा हुआ है, अपनी प्रेम की बाहें फैलाए हुए भंवरों को ऐसे आकर्षित कर रही है जैसे वह किसी खुशी की प्रकृति को बधाई दे रही हो, और तितलियां भी उसकी सुगंध से उसके आगे पीछे एक पुतले की तरह घूम रही हैं, मानो उनका भी उस पर वश नहीं। तालाब में लहराता हुआ कमल का फूल अपनी डाली हिला हिलाकर मानो बधाई दे रहे हैं। हरिश्चंद्र जी कहते हैं, वसंत के आने पर मानो सारा संसार कोलाहल मचाकर उसका स्वागत कर बधाई दे रहा है। चलिए अब हम भक्ति के पद के तीसरे खंड पर चलते हैं। जिए पर जू होय अधिकार, तो विचार कीजिए। लोक लाज भलो बुरो भले निधारिये, नैन श्रौन पगकर सबे परवश भय, उते चल जाति इन्हें कैसे कै संहारिये। हरिचंद भाई सब भांति सो पराई हम, इन्हें यान कही कहो कैसे के निवारिये। मन में रहो जो ताही तीजिए बिसारिये, मन आपै बसे जामे ताही के बिसारिये। बिछुरे पीसो जग सूनो भयो, अब का करिए कही पेखिए का, सुख छाड़ी के संगम को तुम्हरे, इन तुच्छन को अब लेखिए का। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। इसमें कवि हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि श्री कृष्ण भगवान से अलग होकर सारा संसार हमें सूना लगने लगा है। अब हम क्या करें और क्या देखें। इस संसार में कुछ देखने के लिए बचा ही नहीं है। जब से श्री कृष्ण का साथ छूटा है, सुख भी हमें दुख लगने लगा है। हमारा व्यवहार हीरे की कठोरता सा हो गया है। हम कांच की तरह हो गए हैं, जिसको स्पर्श करते ही टूट जाता है। उसको कैसे परखोगे। कवि हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि जिन आँखों में तुम अर्थात कृष्ण का रूप बस चुका है, वह आँखें कुछ और देख ही नहीं सकती, क्योंकि उनका रूप इतना मनोहर है कि कोई और चित्र भाता ही नहीं है। चलिए अब हम भक्ति के चौथे पद पर चलते हैं। हौ कुलटा हौ कलंकिनी, हौ हमने सब छाड़ी दयो, कहा खोलो आछी रहे, अपने घर में तुम क्यों यहाँ आई करे जो छोलो, लाग न जाए कलंक तुम्हें, कहूँ दूर रहो संग लाग न डोलो, बावरी हो जो भई सजनी तो, हटो हमसो मत आई के बोलो। अब हम इसके व्याख्या खंड को देखते हैं। हरिश्चंद्र जी श्री कृष्ण के लिए अपने प्रेम पर आत्मविश्वास प्रकट करते हुए कहते हैं कि अब मुझे चाहे उल्टा कहो चाहे कलंकिनी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने इस संसार का त्याग कर दिया है। कहीं तुम्हें कलंक न लग जाए, इसलिए यह बात कहकर तुम हृदय को मत छीलो। तुम अपने घर में अच्छी बनी रहो, यहाँ आकर अपने ऊपर लांछन मत लगाओ।
मैं तो श्री कृष्ण के प्रेम में बावली हो चुकी हूँ। तुम हटो यहाँ से, यहाँ आकर कुछ मत बोलो। चलिए अब हम भक्ति के 5वें खंड पर चलते हैं। आपो लो जो न मिलो तो कहा, हम तो तुम्हरे सब भांति कहावे। मेरी उराहनी है कछु नाही, सबे फल आपने भाग के पावे। जो हरिश्चंद्र भई सो भई, अब प्राण चले चौतासु सुनावे। प्यारे जो है जग की यह रीति, विदा के समय सब कंठ लगावे। कवि हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि आज जो भी हम कर्म करते हैं उसका फल सब अपने अपने भाग्य के अनुसार पाते हैं। हम तो हर तरह से एक ही कहे जाएंगे। उल्टा और कलंकिनी, मेरी उल्लंघना करने से कुछ नहीं मिलेगा। हरिश्चंद्र जी कहते हैं अब तो जो हो गया सो हो गया, अब प्राण भी चले जाएं तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, कि ये तो संसार की रीति है। जब लोग जिंदा रहते हैं तो निंदा ही निंदा करते रहते हैं। इस संसार में विदा हो जाने के बाद सभी गले लगाते हैं।